नमस्कार। सच्ची और सही ज्योतिषीय सलाह को समर्पित स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एकदम अलग विषय को लेकर चल रहे हैं। हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं, कई हमारी फेसबुक पर पोस्ट पर कमेंट में पूछते हैं। जैसा कि हमने बताया, फेसबुक पर हमारा पेज भी इसी नाम से है, जिस नाम से ये चैनल है, स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र। उस पर रोज ज्योतिष धर्म से संबंधित हम कई पोस्ट डालते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, देश की संस्कृति से, राष्ट्रभक्ति तो समर्पित कई पोस्ट डालते हैं। तो बहुत हमारे पास सवाल आते हैं कि क्या कोई रतन धारण के बाद व्यक्ति मांसाहार कर सकता है, नॉन वेज का सेवन कर सकता है। कई लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, उनके सवाल आता है क्या वो शराब का सेवन कर सकते हैं। अब बहुत से जोशी मना करते हैं। अब लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, छोड़ भी नहीं पाते और क्या रतन धारण ना करे, ये सवाल आता है। एक और सवाल उठता है कि क्या कुछ लग्न राशि वालों को या कुछ विशेष कुंडली की ग्रह स्थिति के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को शराब पीने को मना किया जाए या मांस मदिरा के सेवन को मना किया जाए, किसी भी चीज को। कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। ये शराब पीना या मांसाहार, वेज या नॉन वेज, खाना या नहीं खाना, ड्रिंक करना या नहीं करना, ये व्यक्ति की धर्म, जाति, परिवार की मान्यताओं के ऊपर भी है और व्यक्ति का अपना निर्णय भी है। कई परिवारों में सेवन होता है, व्यक्ति नहीं करता। कई परिवारों में सेवन नहीं होता, व्यक्ति करते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता है। बहुत लोग कहते हैं कि सोमवार, मंगलवार, कई लोग वीरवार या शनिवार को मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इसमें ये करना चाहिए या नहीं बिल्कुल अलग विषय है। इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। बहुत जोशी अपनी मान्यताओं को बीच में कुचलने की कोशिश करते हैं। कई बार हम देखते हैं टीवी पर कोई पूछ रहा है, 21-22 साल का नौजवान है, 20-21 साल का, वो कहता है ये मैं जॉब करनी चाहता हूँ, कर लूँ। कहते ना अभी आपकी पढ़ाई की उम्र है। वो व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थिति है। चाहे लोग 8-10 साल 12 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और 19-20 में आदमी ग्रेजुएट हो जाता है। अगर कोई जॉब करनी चाहता है, आप कुंडली के हिसाब से सलाह दो कि वो जॉब करे या ना करे। एनीवे, अपना अपना सबका है। इसमें कोई डॉक्टर के पास जाकर पूछे कि उसको मांस खाना चाहिए, वेज नॉन वेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो डॉक्टर खुद वो इसको मानता है नहीं मानता उसके आधार पे नहीं, डॉक्टर को डॉक्टर के तौर पे जवाब देना चाहिए। इसी तरह जब ज्योतिष में सवाल आता है, हमारा ये मानना है कि ज्योतिष के आधार पे जवाब देना चाहिए, ना कि अपनी फिलॉसफी को बीच में लाना चाहिए। मैं एक चीज कहनी चाहता हूं कि ये क्या उचित है, क्या अनुचित, ये समय के अनुसार, समाज के अनुसार बदल जाता है। राजस्थान में मैं कई जातियों को, राजपूत है कई, वो नवरात्रों में व्रत रखते हैं सुबह से शाम तक और शाम को मांस और मदिरा से खोलते हैं। अब अच्छा बुरा तो ये तो हमने अपने उसको लेबल लगा दिए, शराब बुरी है या मांस बुरा है या नहीं बुरा है, सबका एक अलग विषय है। सवाल यह ज्योतिष में मना है कि अगर मांस खाना किसी विशेष वार को मना है या नहीं। अब ये चीजें पाप है, पुण्य है, उचित अनुचित, ये समाज के अनुसार, समय के अनुसार, परिवारों के साथ बदल जाती है मान्यताएं। ये व्यक्ति के अपने विश्वास, कन्विक्शन है। मुझे तो एक साल जानवी का गाना याद आता है। फिल्म चित्रलेखा थी, बहुत पुरानी है, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी थे। उसमें गाना, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। एनीवे, उसमें एक लाइन आती, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। उसमें आगे कहता है यह बदलते कि समाज के साथ बदलेगी, अब किनको अपनाओगे। और जहां तक सोमवार मंगलवार का सवाल है, अगर सोमवार शिव जी का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, फिर बुधवार क्यों, वो गणेश जी का दिन है। हमारे कौन सा दिन है जो किसी देवी देवता को नहीं समर्पित है। वीरवार है, विष्णु भगवान का है। शुक्रवार है, वो देवी को समर्पित है। शनिवार फिर हनुमान जी को समर्पित है, या शुक्र शनि राहु केतु को भी कई समर्पित बताते हैं। रविवार सूर्य देवता को समर्पित है। तो फिर 7 दिनों में किस दिन करोगे। और जहां तक दिनों की बात आ जाए, शायद अगर हमारे 365 दिन है साल में, तो हमारे 366 त्योहार होंगे। कौन सा दिन है जिस दिन कोई ना कोई त्योहार ना हो। वो मुझे तो याद आता है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जब वो जगह बता जहां खुदा ना हो। जो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अच्छा अगर मेरे प्यार मस्जिद की तरफ है, आपके मक्का मदीना की तरफ है, तो मेरे प्यार उस तरफ घुमा दो जिधर खुदा ना हो। इसको बात को
कहानियों में ऐसे आ गया कि उन्होंने उसके पैर घुमाए, मक्का मस्जिद घूमने लग गए, मक्का मदीना घूम गए। मक्का मदीना नहीं घूमे, जिस व्यक्ति ने पैर घुमाए उसको महसूस हुआ कि खुदा किस तरफ नहीं है। तो ये बात है। अब बात आती है वही आगे घूम फिर के रतन धारण में। देखिए ग्रह जो है, रतन धारण ग्रह को बल देने के लिए दिए जाते हैं। इसमें हम अपनी धार्मिक मान्यताएं जोड़ दी। ये बहुत विवादास्पद और संवेदनशील विषय है, इसमें कुछ कहना बड़ी कंट्रोवर्सी को बुलाने वाला है। हम उचित अनुचित पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना अवश्य कहेंगे हिंदू धर्म में मांस का सेवन मना नहीं हुआ। ये अभी जब जैनिज्म आया, जब जैन धर्म का प्रचार हुआ, तब ये अहिंसा के ऊपर बल दिया गया और इसके ऊपर दिया गया। हमारे प्राचीन समय में भी मांस का सेवन होता था। देवताओं में सुरापान का आता है, चर्चा आती है। और राजे महाराजे शिकार खेलते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे जिसमें बलि दी जाती थी घोड़े की। अब दिक्कत क्या है कि हम उस वक्त की बातों को आज के हिसाब में फिट करके देखना चाहते हैं। कोई चीज उस वक्त के समाज के रीति रिवाज, उस वक्त के खान पान रहन सहन के मुताबिक उचित थी, आज वो शायद उचित है या अनुचित, बदल जाती है चीजें। किसी वक्त व्यक्ति केवल शिकार करता था और शिकार करके ही लाता था, जहाँ जंगली फल फूल होते थे। फिर धीमे धीमे खेती का विकास हुआ। जब हमारे ये महाभारत और ये रामायण ये काल थे, तो ये तो हजारों लाखों वर्ष पुराने बताए जाते हैं। उस वक्त मानव सभ्यता का विकास की और स्तर पे था। हमारे हिसाब से मांस खाना या मदिरा सेवन करना या नहीं करना, ये अपने आप में बिल्कुल अपने एक अलग मान्यता है। इसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे, करना चाहिए या नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बुरा है, ये बहुत चर्चा का विषय ये नहीं है। हमारे हिसाब से किसी भी कुंडली की ग्रह परिस्थिति के अनुसार ये लाल किताब में ऐसी मान्यताएं हैं कि मुख्य घर में गुरु हो तो दान नहीं देना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, ये हो तो ये नहीं करना चाहिए, ये हो तो ये नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है, हम इसको नहीं मानते, हम लाल किताब को फॉलो नहीं करते। हमारा एक वीडियो भी है, वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में क्या अंतर है। हमारे हिसाब से ज्योतिष के किसी भी मान्य शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि कोई रत्न धारण करने से, फिर वो चाहे नीलम हो चाहे खुराज हो। कई लोग कहते हैं नीलम पहनने के बाद अगर आपने मांस मदिरा खानी उतार दो, तो जो व्यक्ति रोज खाता है रोज उतार के खा के फिर पहन ले। शरीर तो वही है, ये शरीर हार्ड मांस का बना है। तो ये बात है। और दूसरी बात, जहां तक शुद्धिकरण की बात है, अशुद्धि आ जाती है, तो रत्नों को हर 15-20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार कम से कम उनको दूध जल और गंगा जल में डाल के 2 घंटे रख के वापस पहना जाता है। केवल मूंगे को दूध में नहीं डाला जाता, उससे उनकी शक्ति वापस आती। और कई बाएं हाथ में रत्न पहने होते हैं, शौच वगैरह में अशुद्धियां होती हैं, उनको शुद्ध किया जाता है। जहां तक रुद्राक्ष की बात है, कई लोग रुद्राक्ष डालने में भी ये नॉन वेज या ड्रिंक वगैरह को मना करते हैं। हमारे हिसाब से रुद्राक्ष में तो बिल्कुल मना नहीं है। ये अघोरी साधु और ये तंत्र विद्या और वाम मार्ग जो साधना करते हैं, वो रुद्राक्ष पहनते हैं, वो बैठ के ही शमशान में करते हैं साधनाएं। तो ये हमारे हिसाब से मना नहीं। हाँ, कुछ में है, जैसे तुलसी की माला, तुलसी की माला में पहनते हैं तो व्यक्ति उसी को पहननी चाहिए जो इन चीजों का सेवन नहीं करता है। कोई भी रत्न हमारे पहनने से इससे उसका कनेक्ट नहीं है। और ज्योतिष में जो भी उपाय है ग्रहों के करने से, रत्न पहनने से ज्योतिष के हिसाब से लाभ मिलता है। हमारे हिसाब से मांस मदिरा का सेवन, हम मांस मदिरा का ये नहीं कि हम पक्षधर है उसकी वकालत करो। बहुत ज्यादा अधिक मांस मदिरा किसी भी चीज की अति बहुत बुरी है, चाहे वो घी क्यों ना हो। आजकल घी, कई बहुत कहते हैं घी दूध पियो, पुराने जमाने में था। आजकल घी ज्यादा खाए तो डॉक्टर कहते हैं हार्ट डिजीज हो जाएगी, दिल की बीमारी हो जाएगी। अति किसी भी चीज की बुरी है। बाकी आप अपने मान्यता, उचित अनुचित, पाप पुण्य का आपका क्या विश्वास है, उसके हिसाब से कीजिए। हमारे हिसाब से ज्योतिष के हिसाब से इसमें कोई मना नहीं है, ये हम स्पष्ट कह रहे हैं। धन्यवाद।